हेलो दोस्तों, वेलकम टू लामार्क बायोलॉजी क्लास है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 2 MCQ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल कैप्ड इन वाटर इज चिफली रेगुलेटेड बाय। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल कैप्ड इन वाटर इज चिफली रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी प्लास्टिड्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। सो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। इसका क्वेश्चन क्या है, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन बना है किससे। ऑप्शन ए कैलोज डिपॉजिट से, ऑप्शन बी सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल से, ऑप्शन सी प्रोटीनेशियस फिलामेंट से, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेनुल से। सो जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन करने में। तो चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। इसका ऑप्शन है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ऑप्शन सी पॉलीवार्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। सो जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा पॉलीवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लिव सेल फर्स्ट टाइम। ऑप्शन यानी कह रहा है जो वैज्ञानिक का नाम क्या था जो सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी एंटोन वान लीवेनहुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट वाइट, ऑप्शन डी स्लाइडेन। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप लोगों को आंसर खुद ब खुद आप लोगों को याद हो गया होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ऑप्शन दिया। सो जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा एंटोन वान लीवेनहुक, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। यानी कि सेल थ्योरी जो है किससे फॉर्मुलेटेड बाय है। ऑप्शन ए स्लाइडेन एंड स्वान, ऑप्शन बी रुडोल्फ वर्चो, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। सो आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा स्लाइडेन एंड स्वान। दोस्तों अगर आप नीट का स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नीट से रिलेटेड ही क्वेश्चन डालता हूँ। नीट में मैं 10 क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि 10 में से श्योर है कि एक क्वेश्चन नीट में रहेगा ही रहेगा। सो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। यानी स्लाइडेन एंड स्वान जो है सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया। ऑप्शन ए सेल फॉर्म किस थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने किस सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया था। ऑप्शन ए सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑप्शन बी हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अदर ऑर्गेनेल।
क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अदर ऑर्गेनेल। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस चार ऑप्शन में कौन गलत है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा इन द स्मॉलेस्ट सेल 0.03 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ऑप्शन बी बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। डी नर्व सेल आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। तो जल्दी बताइए आप लोग, इस चार ऑप्शन में गलत कौन है, इनकरेक्ट को ऑप्शन कौन है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये बात सही है। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ये लाइन तो आपको मालूम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है, द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, Na+ या सोडियम आयन या पोटेशियम आयन पंप रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। सो जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चलिए यहीं पे लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस। क्या क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इसका आंसर होगा। सो अब हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अभी आप लोगों के सामने अब आ गया होगा वीडियो पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट लेक्चर पे आप जाइएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन दिया हूँ, इस वीडियो में भी मैं 10 क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में फिर से दो क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा। सो आप लोग फिर नो टेंशन लें। और एक बात और है कि अगर आप एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ते रहें, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एनसीईआरटी को आप अपने सीने में लगा लीजिए, पढ़ते रहिए हद में एनसीईआरटी। जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो पहले बायोलॉजी का एनसीईआरटी ही पढ़े, सबसे पहले स्टार्ट करें। सो के उठे तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, सोने जाए उससे पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, ताकि अगर एनसीईआरटी अगर आपको जहन में रहेगा तो आपको एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं छूटेगा, क्योंकि बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन आता है सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। सो चलिए अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।